एक बार भगवान गणेश को नगर भ्रमण की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने छोटे से बालक का रूप धारण किया और चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। हर कोई उनके बाल रूप को देखकर और चिमटी में चावल और चम्मच में दूध देखकर हंस रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि छोटा बालक है, नासमझ है, भला एक चम्मच में दूध और चिमटी में चावल से कितनी खीर बनेगी। तभी एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा पतीला हो वह लेकर आओ। बुढ़िया ने बिना मन के बड़ा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब भगवान ने चिमटी में से चावल और चम्मच में से दूध डाला तो भगोना पूरा भर गया। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर पककर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, अभी तो गणेश जी को भोग लगाना है। यह कहकर बुढ़िया चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी, सो इसको भी कटोरा भरकर खीर पकड़ा दी। बुढ़िया की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। इतने में गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बेचारी बहू का तो नाम मत लेवे। वो तो सुबह से ही काम करने में लगी है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब लोग हंसने लगे और बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग देखने के लिए आए कि देखें क्या जिमाती है, और वे ठाठ से जिम कर गए। नगरी जिमा दी, तब भी पूरा बर्तन भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया गया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा तेरे बर्तन में क्या है जो हमारे बर्तन में नहीं है, हमारे घर में नहीं है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चूरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू घसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा ने बुढ़िया को फिर से बुलाया और कहा कि तुम्हारा ये खीर वाला बर्तन चूरू वापस ले जा जो तुमने हमें दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हैं तो पहले भी कभी देते, ये तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उसी जगह वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 बड़े बर्तन मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी को लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन कर तो धन के 2 बर्तन निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश तो साचो ही है।
सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहानी सुनने वाले सभी को देना। हे गणेश जी महाराज, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो गणेश जी महाराज की।